देखिए, आज क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण या द्विघातीय समीकरण या वर्ग समीकरण, 3 इसका हिंदी होता है, 3 नाम से जाना जाता है। अब देखिए, नाम से क्लियर है, द्विघात समीकरण। समीकरण तो आप लोग जानबे करते हैं। और देखिए, द्विघात समीकरण, द्वि जोड़ घात। देखिए क्लियर क्या है, द्वि जोड़ घात, नाम से क्लियर है। यानी कि द्वि मीन्स 2, घात जिसको हम कहते हैं पावर। यानी कि किसी भी वेरिएबल पर, वेरिएबल मीन्स x, y, z, किसी भी वेरिएबल पर 2 पावर हो तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसका हम थोड़ा सा डिफिनीशन लिखते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where means जहाँ होता है, where a b c are real numbers, where a b c are real numbers and a is equal to not 0 is called a quadratic equation in the variable x। अब देखिए x क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा x में है, इसलिए हमने क्या लिखा, x लिखा। तो एन इक्वेशन, कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा और जहां a b c आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या जानबे करते हैं, 1 2 3 4 5, जो भी नंबर लिखते हैं सब आपका रियल नंबर होता है। एंड a इक्वल टू नॉट 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो अब देखिए ये भी टर्म आपका समाप्त हो जाएगा, यही टर्म आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपका फिर बचेगा क्या, बच जाएगा आपका bx प्लस c, यानी लीनियर इक्वेशन बच जाएगा। तो इसलिए कहता है कि a इक्वल टू नॉट 0 इज कॉल्ड, कहा जाता है द्विघात समीकरण इन द वेरिएबल x। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, x होता है, y होता है, z होता है, ये सब के सब वेरिएबल आता है। ये हो गया इसका। अब हम कहें कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और देखिए इसको ये भी बोला जाता है द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ ए quadratic equation, the general form of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 but a is equal to not 0। मतलब हुआ है कि द्विघात समीकरण का
मानक रूप। इसका हिंदी हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखें। तो जब भी हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे तो a इक्वल टू नोट देना ना भूलेंगे कि a इक्वल टू नोट ये हर हालत में लिखना ही हमको है। यहाँ हम नहीं भी शो करेंगे a b c आर रियल नंबर्स, यहाँ नहीं शो करेंगे। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मानक रूप या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू नोट 0। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा कि यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो देखिए ये टर्म आपका क्या होगा, ये टर्म ही नहीं रहेगा तो आपका बच जाएगा लीनियर इक्वेशन बच जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से देखिए समझिए, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए हम लिखते हैं यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए a के प्लेस पर क्या है 2, b के प्लेस पर क्या है 5, यानी कि a के प्लेस पर 2 हो गया, b के प्लेस पर 5 हो गया, c के प्लेस पर क्या हो गया 4 हो गया। तो देखिए यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि a आपका 2 भी आपका रियल नंबर है, 5 भी आपका रियल नंबर है, 4 भी आपका रियल नंबर है, और देखिए 2 आपका 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इसी फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और हम एग्जाम्पल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 2√2x² प्लस 5x माइनस √3 इक्वल टू 0। देखिए यह भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये भी आपका द्विघात समीकरण हो गया। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे देखिए x² माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए यह भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कहिएगा क्या कि ये तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन इसको 0 के फॉर्म हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो देखिए x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देख इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ax² प्लस bx, आइए देखिए c के प्लेस पर आ गया, यानी कि x² माइनस 4 इक्वल टू 0 भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। अब जैसे देखिए 1/2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर एग्जाम्पल लेते हैं कि 3x² माइनस 9 इक्वल टू 0। यह भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसको अभी हम यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाएंगे तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए इस फॉर्म में आपका आ गया, यानी क्या आ गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसमें हम कहेंगे क्या कि a का वैल्यू कितना है, कहेंगे 2, b का वैल्यू कितना है तो 5, c का वैल्यू कितना है तो 4, यहाँ हम कहेंगे a का वैल्यू कितना है तो नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, b का वैल्यू कितना है
तो -1, सी का वैल्यू कितना है -1, इसमें हम कहेंगे ए का वैल्यू कितना है तो 2√2, बी का वैल्यू कितना है तो 5, सी का वैल्यू कितना है तो -√3। अब देखिए इस इक्वेशन में, इस एग्जांपल में हम क्या कहेंगे, ए का वैल्यू कितना है, यानी जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 छिपा रहता है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है नहीं कुछ तो 1 होता है। तो देखिए एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू हम कहेंगे 1, बी का वैल्यू देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ क्या कहेंगे 0, और सी का वैल्यू कितना हो गया -4। उसी प्रकार देखिए हम कहेंगे ए का वैल्यू कितना हुआ तो 1/2, बी का वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो यहाँ 1 है तो बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1। अब देखिए इसमें भी है ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू -5। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि √3x² प्लस 5√3x माइनस 1/8 इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब देखना क्या, हमको पावर को देखना है कि x का पावर यहाँ 2 है। देखिए सारे इक्वेशन में जितने हम अभी एग्जाम्पल लिए हैं, 7 एग्जाम्पल लिए हैं, और सारे एग्जाम्पल में सभी हम क्या देख रहे हैं कि x का डिग्री यानी पावर, x का पावर 2 है, इसमें भी 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 x का पावर 2 है। तो हमको देखना है कि फर्स्ट टर्म को देखना है कि फर्स्ट टर्म हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म का x जो वेरिएबल है उसका डिग्री क्या है, यानी पावर क्या है, कि यदि उसका पावर हमारा 2 आ रहा है। अब देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, छोटा सा ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहें कि x² = 0, तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए x² = 0 यह भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें हमको कहेगा क्या कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ 1 होगा, बी का वैल्यू 0 होगा, सी का वैल्यू 0 होगा। तो यह भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमको इसका क्या है कि x जो है वेरिएबल, इसका पावर यानी वेरिएबल का जो डिग्री है, वेरिएबल का जो पावर है 2 है, इसलिए हम इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो हम लोग देख लिए क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, a = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मेन चीज़ है क्या कि फर्स्ट टर्म जो है कि यानी x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो गुणांक होगा वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि ये 0 के बराबर हो गया है तो ये आपका ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं रहेगा। तो अब हम देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के प्रकार। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम स्टूडेंट जानता है कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण के प्रकार देखिए, फर्स्ट देखिएगा क्या कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए नाम से क्लियर है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसको हम हिंदी में कहेंगे क्या, शुद्ध द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरा जो आपका प्रकार होता है उसको कहते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी किसको कहेंगे? मिश्रित, मिश्रित या अशुद्ध, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आपका दो प्रकार का हो गया, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, और एक कहते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। तो आप देखिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको हम कहते हैं? तो प्योर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, पहले हम देखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है कि शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, जैसे देखिए क्या कि ax² प्लस c इजकल टू 0, ax² प्लस c इजकल टू 0, ax² प्लस c इजकल टू 0, इस फॉर्म का जो इक्वेशन होगा, इस फॉर्म का जो इक्वेशन होगा उसी को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस फॉर्म का जो इक्वेशन होता है, अब जैसे देखिए इसमें क्या है कि b a तो क्या है, a इजकल टू नॉट 0 रहेगा, और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान देना है क्या कि b इजकल टू 0 रहेगा ऑलवेज। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b यानी कोफिशिएंट ऑफ आपका x इसमें नहीं रहेगा, यानी कि b ऑलवेज 0, b हमेशा 0 रहेगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए कि 4x² माइनस 49 इजकल टू 0। देखिए इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखिए ये इस फॉर्म में आ गया कि ax², c आपका ये हो गया। अब b हम कहें, इसमें कहेंगे कि a क्या होगा, तो कहेंगे 4, b क्या होगा, कहेंगे 0, c क्या होगा, तो कहेंगे -49, c क्या होगा -49, यानी कि a क्या हो गया 4, b क्या होगा 0, b यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा b किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए x² इक्वल टू 100। देखिए ये भी हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² इक्वल टू 100, ये भी हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी a कितना होगा 1 होगा, b में 0 होगा, और c जो हो जाएगा, c को हम यदि इधर लाएंगे तो क्या होगा -100 हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लाएंगे कि x² माइनस 100 इक्वल टू 0। देखिए तो इस फॉर्म का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसी को हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना है क्या कि x² वाला टर्म रहेगा, कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा, और जो b वाला जो टर्म होगा, x वाला जो टर्म होगा वो आपका टर्म नहीं होगा। इसलिए इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में मैंने कि जितना भी आपको मतलब क्वेश्चन मिलेगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कम क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको अगला जो बता रहे हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जो हमारा है दूसरा है, ये देख लीजिए कि एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसको शॉर्ट में लिख दिए, EQN दे दिए तो समझ जाएगा, ये हो गया इक्वेशन, यानी मिश्रित द्विघात समीकरण। तो मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है कि जो हमने अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं
वही आपका मिश्रित द्विघात समीकरण होता है। तो जैसे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 a इजकल टू नॉट 0। तो इस जो इक्वेशन होगा, ये जो इक्वेशन होगा, ऐसे इक्वेशन को कर देते थे। हाँ, तो ये है सो। चलिए अब दूसरा देखते हैं। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, मिश्रित द्विघात समीकरण। तो मिश्रित द्विघात समीकरण हमारे बुक में जितना भी क्वेश्चन आपको देखिएगा, यानी क्या कि 99% जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सब के सब क्वेश्चन रहता है मिश्रित द्विघात समीकरण से। सब के सब क्वेश्चन 99%। यदि 100 क्वेश्चन में मात्र 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगा, नहीं तो 99% रहेगा मिश्रित द्विघात समीकरण। तो मिश्रित द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 a इजकल टू नॉट 0। तो जो हमने शुरू में बताया था डिफिनीशन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म उसका एडफेक्टेड यानी मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमको मिलता है सब मिश्रित द्विघात समीकरण पे मिलता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इजकल टू 0। देखिए ये हो गया आपका मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया। क्यों कि मिश्रित द्विघात समीकरण देखिए a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू आपका 5 है, c का वैल्यू है। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, क्या कि v आपका नहीं रहता था, b वाला टर्म, यानी कि x वेरिएबल 1 वाला जो टर्म रहता था, b वाला जो टर्म रहता था वो आपका नहीं रहता था, ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा फर्स्ट टर्म और यानी कि लास्ट टर्म है, यानी क्या कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट जो टर्म होता था वही रहता था। और मिश्रित द्विघात समीकरण में हमारा रहेगा एक्स यानी कि तीनों टर्म रहेगा, कि ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा। तो ऐसे इसके को हम कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। तो देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण का ऐसा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे देखिए कि 4u स्क्वायर माइनस 8u इजकल टू 0। देखिए इसको भी हम मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। इसलिए मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे कि आप देखिए फर्स्ट टर्म आपका है ये है, बी वाला टर्म है ये है, इसमें कांस्टेंट टर्म अचर टर्म आपका नहीं है, फिर भी ये कौन समीकरण कहलाएगा आपका मिश्रित द्विघात समीकरण ही कहलाएगा, प्योर नहीं कहलाएगा, क्योंकि बी वाला टर्म है इसलिए आपका ये मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हल जो करने का जो मेथड है, प्रोसेस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 विधि होते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो हल करेंगे वो 3 विधि से किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल करने की विधि द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल किया जाता है। यानी द्विघात समीकरण को आप 3 विधि से हल कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। और दूसरा है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि। सेकेंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और थर्ड जो होता है आपका लास्ट, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, और इसी को हम कहते हैं श्रीधाराचार्य रूल। श्रीधाराचार्य रूल, श्रीधाराचार्य रूल। यानी क्या, द्विघात समीकरण को हल करने के 3 विधि हो गए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा हो गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको कहते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधाराचार्य रूल। तो श्रीधाराचार्य रूल इसलिए इनका नाम दिया गया है कि श्रीधाराचार्य थे, मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने ही क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक ऐसा फार्मूला दिए हैं कि जो कि कोई भी क्वाड्रेटिक हमारा इक्वेशन रहेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फार्मूला से, यानी श्रीधाराचार्य के रूल से, जिसका फैक्टर नहीं भी निकलेगा, जिसका हम फैक्टर नहीं भी हम निकाल सकते हैं, उसको हम जो है सो इस श्रीधाराचार्य रूल से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो श्रीधाराचार्य रूल के नाम से जाना जाता है, इस विधि से उन्होंने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।